राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, वीडियो हमारा देखते हैं और जानते भी हैं। दोस्तों, हम लोग घूम घूम करके संत महात्माओं और मंदिरों की वीडियो बनाते हैं दोस्तों, और संतों का सत्संग अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाते हैं। साथियों, उसी कड़ी में हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां पे बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर कथावाचक हैं दोस्तों। और उनका जो हम लोग सत्संग लेने वाले हैं, सत्संग में एक भगवत कथा का आप लोग को रस मिलेगा, क्योंकि वो भगवत कथावाचक है, प्रेम रस के पुजारी हैं दोस्तों। साथियों, ऐसा जो सत्संग इस वीडियो में पढ़ने वाला है, आज तक हम लोग ऐसा सत्संग किसी वीडियो में डाल नहीं पाए हैं दोस्तों। बहुत ही महान संत हैं। 3-4 दिन के हम लोग के अथक प्रयास से उनसे मुलाकात हो पाया है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था दोस्तों। हम लोग जाते थे, मुलाकात नहीं होता था, घूम के वापस आ जाते थे। लेकिन पता चला है कि वो अपने स्थान पे आए हुए हैं, कहीं से भगवत कथा कह के। तो ज़्यादा नहीं, हम लोग को आधा घंटा का वो लोग समय देंगे और उसी में सत्संग भी प्राप्त करेंगे और थोड़ा सा उनसे ज्ञान भी लेंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर कथावाचक हैं। साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भाई गुरु जी दक्षिणा समान है। इसको लगा दे, ये आवाज थोड़ा आएगा। ये पूर्णिमा ये जो मनाया गया है जी महाराज जी। 10 जुलाई को, जी जी। इसका नाम क्या है? गुरु पूर्णिमा। महाराज जी, थोड़ा इसी से हम चर्चा करना चाहेंगे। गुरु पूर्णिमा, इसका महत्व क्या है? वही तो आपको आपके पूछने से पहले मैं जी जी प्रभु, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। हाँ? हम यही गुरु प्रश्न करना चाह रहे थे कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। गुरु पूर्णिमा और इसका दूसरा नाम है व्यास पूजा। जी जी जी। जैसे गृहस्थ में जीवन में ये 3 त्योहार मनाए जाते हैं, फगुआ, पंचमी, खिचड़ी। जी जी 3 जी। उसी प्रकार से भक्तों के लिए वर्ष में केवल एक ही व्रत है, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। जी। गुरु पूर्णिमा में यह होता है कि भक्तों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, स्वतः उनको जी जी जी। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु आश्रम पर पहुंचना चाहिए। महाराज जी, क्योंकि कितने दो ही देखिए, गुरु क्या है? गुरु व्रत जो है ये भरपूर है, जी और जी जितने व्रत हैं, जितने साधन है, जितने व्रत है, जितने पूजा है, जी जी बताया गया कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर मुझे ध्यान लगाना है तो हम किसका ध्यान लगाएं? ध्यान का मूल है गुरु। जी जी। जिसने बताया ध्यान लगाने के लिए, किसका ध्यान लगाया जाए है? तो ध्यान उसी का लगाने के लिए बताया गया है भागवत में कि ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस्य चारते स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवे मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो सर्गो अमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि।
सत्यम परम धीमहि। भागवत में व्यास जी महाराज ने, जैसे कोई ग्रंथकार है, कोई ग्रंथ की रचना करता है, जी जी तो उसने किसी न किसी इष्ट देवता को मान करके वंदना करता है, जी तब जी ग्रंथ का रचना करता है। लेकिन व्यास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया है, किसी की वंदना नहीं की है। जी जी वंदना केवल किए हैं सत्य की, सत्य का। सत्य का, कि जी सत्य क्या चीज है। वेदों में बताया गया है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से योनिश्च नीचम च सत्य सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। सत्य ही सत्य करके वेदों ने ही पुकारा है। तो सत्य क्या चीज है? सत्य है परमात्मा। जी जी महाराज। परमात्मा ही एक ध्यान करने के योग्य जो है, तो एक परमात्मा ही है, एक गुरु ही है। जी जी जैसे परमात्मा को बताने वाला है कौन? गुरु। गुरु। जी 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 गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद ही दियो लखाए। जी जी तो गुरु और गोविंद दो नहीं है, दोनों एक ही हैं, केवल आकार दो है। गुरु और गोविंद सीताराम। जी 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 गुरु और गोविंद का केवल आकार जो है, दोनों क्रिया एक ही है। जी 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 है? परमात्मा जिसे बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों को जी जी नष्ट करते हैं। तीन ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का होए नहीं व्यापा। ये तीनों ताप। उसी प्रकार से गुरु जो है क्या करते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा का काम करते हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? पालन करना। पालन, सृष्टि की उत्पत्ति करना। विष्णु का काम है पालन करना, और शंकर जी का काम है संहार करना। तो जिसके द्वारा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार जिसके द्वारा होता रहता है, ऐसा तीनों के कर्ता कौन है? गुरु। गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा किस रूप से है? इस जीव को भक्ति के द्वारा भक्ति का नया जन्म देते हैं। तो वह क्या काम हो गया? ब्रह्मा का काम किया है। दो जन्म होता है, शरीर का जन्म माता पिता के द्वारा होता है, और भक्ति का जन्म गुरु के द्वारा होता है। जी महाराज जी। भक्ति का जन्म गुरु के द्वारा होता है। इस नाते गुरु जो है इस जीव को नया जन्म देता है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। विष्णु है इस जीव को उपदेश दे करके सतमार्ग पर लगाते हैं, तो वहां पालन करते हैं। और गुरु संहार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। महेश्वर का काम है संहार करना। तो क्या चीज गुरु क्या चीज का संहार करते हैं? आपके जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, विकार वासनाएं जो है, यह सत्संग के द्वारा आपको विनाश करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा जो व्रत है, गुरु ही परिपूर्ण है। जैसे परमात्मा परिपूर्ण है, वैसे गुरु परिपूर्ण है। जैसे नदी का जल है, आकाश से जब गिरता है तो पहले कहाँ जाएगा? पहले गढ़ई में जाएगा, गढ़ई से पोखरा में जाएगा, पोखरा से तालाब में जाएगा, तालाब से नदी में जाएगा, और नदी से जाकर के कहाँ मिलता है? समुद्र में। तो जब तक यह जीव चलायमान है,
जी जी तब तक किसकी नाम रूप की संज्ञा है, कहाँ का जल है, गढ़ी का, पोखरे का है, तालाब का है, नदी का है, लेकिन वही जल जब जा करके समुद्र में मिल जाता है जी तो जी नाम रूप की संज्ञा मिट जाती है। बताया गीता में, यथा नदी नाम बहुअम्बुवेगा समुद्र मेवाभिमुखम द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विसंति नाशाय समृद्धि वेगा। उसी प्रकार से जब तक ये चलायमान है जीव, जब तक इस संसार में है, जी कब तक भटकता रहेगा, जब तक इसको गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा। नहीं हो जाएगा। इसे बता कि सरिता जल जल निधि में हो जाई, सरिता जल जल निधि में हो जाई, ओही अचल जिम जीव हरि पाई। ये जीव का भटकना कब तक बंद नहीं होगा, जब तक इसको गुरु का ज्ञान, जी जी इसे गुरु का ज्ञान कब मिलेगा, अंधेरा कब मिटेगा, तब तक तारा जगमगे जब लग उगैन भान, भान माने सूरज, तब तक जीव कर्म बस भटके जब तक नहीं गुरु ज्ञान। तब तक ये जीव भटकता रहेगा। जैसे नदी का जल चलायमान है और जा करके अस्थिर होता जब सागर में मिल जाता है, तो सागर ही एक परमात्मा, गुरु का चरण ही एक है, जीव के लिए शरण ग्रहण एक गुरु का चरण ही है, परमात्मा का शरण ही ग्रहण कर। तो गुरुदेव, इस आपके बात को सुन करके मन में एक प्रश्न उठा है हाँ कि जैसे जो साधु संत हैं उनका तो भगवत भजन हो रहा है, कल्याण हो जा रहा है, लेकिन क्या गृहस्थ जीवन जी करके भी भगवत भजन से कल्याण किया जा सकता है? हाँ, कल्याण किया जा सकता है। गृहस्थ के लिए बताया गया है जी जी कि गृहस्थ जीवन किसका धन्य है, किसका धन्य है, तो बताया कि सै वही मन कृष्ण पदार बिंदुर वचांस गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु चकार्यच्युत सत्य कथो दे मुकुंदा लिंगालय दर्शने दिशौ तद्भित्य घात यस परसे अंग संगमम घ्राणाम च रसनात दर्पिते। और इसको साधारण में बताया कि यह मानव जीवन और मानव की जो शरीर मिली हुई है और शरीर में जो एक एक अंग दिए गए हैं, ये एक एक अंग ये पवित्र कैसे होंगे। गोस्वामी जी तो लिखे कि मानव के शरीर सबसे अधम है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, देखिए अधम से पावन बनाया जा सकता है। पावन कब होगा, जब यह गुरु के शरण में जाकर के भगवत भजन करेगा, भक्ति करेगा, तब मोक्ष के अधिकारी तभी हो सकता है। गुरुदेव, जैसे शरीर का स्नान तो सब लोग करते हैं, हाँ, तो लेकिन स्नान मन दो का है। स्नान गुरुदेव कैसे करें? स्नान दो है, एक जी बाहरी स्नान, एक आंतरिक स्नान। जी जी तो बाहरी स्नान बिंदु जी ने लिखे कि राजेश्वरानंद जी कि तन को जल से धुलना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक ही क्या, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। तो तन को जल से है धुलना सरल है मगर ये तो कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे पशु पक्षी सारे लोग धुल लेते सारे लोग स्नान कर लेते हैं। जी जी तो शरीर से जल से शरीर का स्नान हो सकता है, लेकिन जो दुर्गुण है, जो विकार है, जो पाप जिसके द्वारा होता है, जी वो किससे होता है, मन मन से होता है। जी तो मन को हम कहाँ नहलाए, जो पवित्र होगा गुरु के ज्ञान रूपी गंगा में। जी जी गुरु के ज्ञान रूपी गंगा में जब स्नान करेंगे, कातन पवित्र तीर्थ गए, तीर्थ में जाने का क्या लाभ है, स्नान। स्नान धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिवेद कल्याण। जी जी इसलाते मन कर विषय अनल बन जरही आसुखी हो जो यही सर, यही सर क्या है, यही सर यावत
अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। यह जीव पहला नंबर कि भगवान के शरण में जाना चाहता नहीं। जी जी जी। हाँ? बहुत कठिन है, कात कठिन साधक कठिन, हाँ? कहना भी कठिन है, जी जी महाराज। करना भी कठिन है, साधना भी कठिन है। तो मन का जो विकार है, दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह विषय अहंकार वासनाएं, ये सब क्या है? ये मन के विषय हैं। इनको कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। एक हर एक जन्मों के, देखिए कुत्ते कुत्ते लगते हैं, गधे गधे लगते हैं, पशु पशु लगते हैं, है कि जी नहीं जी है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। है? तो काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, इनको दीजे मारी गुरु चरण कमल बलिहारी। मेरे मन की दुविधा टारी, गुरु चरण कमल बलिहारी। हाँ?